औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शलवार की कटिंग के मुतालिक कुछ टिप्स शेयर की जाएंगी। वैसे तो इस चैनल पर स्टार्टिंग में जो मैंने कोर्स डाला था 15 क्लासेस का, उस पर यह चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको मज़ीद ज़रा आसान करके बताएं। तो हालांकि शलवार की कटिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर बात है जिस बंदे को कुछ पता नहीं होता उसके लिए सारा कुछ ही मुश्किल होता है। तो आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, आजकल ज़्यादातर कपड़ा जो है वो बड़े अर्ज में आ रहा है, तो ज़्यादातर जो शलवार बनाई जा रही है वो गुड्डी काट शलवार बनाई जा रही है। वैसे बेसिकली शलवारें 3 किस्म की होती हैं। आप में से कुछ दोस्तों को पता होगा या कुछ दोस्तों के लिए ये नई चीज़ होगी कि 3 तरह की कौन सी शलवारें होती हैं। अच्छा, ये पहली शलवार जो आमतौर पर आजकल बनाई जा रही है वो गुड्डी काट है, जिससे 2 सिलाइयों वाली शलवार कहते हैं, जिसकी सिर्फ सेंटर में 2 सिलाइयाँ लगती हैं। ये ज़्यादातर चल रही है, चाहे कुछ छोटा सूट हो चाहे बड़ा हो, जो भी सिचुएशन हो, बहरहाल गुड्डी काट शलवार ज़्यादातर आजकल बनाई जा रही है। ज़्यादातर लोग उसे पसंद भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो पहले शलवारें बनाई जाती थी वो कलीदार शलवार होती थी, जिसकी 6 सिलाइयाँ होती थी, 2 उसके पल्ले होते थे और 4 उसकी कलियाँ होती थी। क्योंकि ये कपड़ा छोटे अर्ज में होता था, इस वजह से वो 6 सिलाइयों वाली शलवार बनाना मजबूरी बन जाती थी। आजकल क्योंकि कपड़े के अर्ज ज़्यादा है, यानी चौड़ाई ज़्यादा है, तो कोई ख़ास मजबूरी नहीं होती। बहुत ज़्यादा किसी का हैवी साइज़ हो जाए या कपड़े की चौड़ाई पूरी ना हो रही हो, तो उस सूरत में फिर कलीदार शलवार बनाई जाती है, वरना ज़्यादातर जो है वो गुड्डी काट शलवार ही बनाई जाती है। तीसरे नंबर पे होती है बंद सिलाइयों वाली शलवार, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम किसी गाहक का साइज लेते हैं तो 2 चीज़ें हमें पहले से मालूम हो जाती हैं, शलवार की लंबाई और पांचा। तो 2 चीज़ें हमने मजीद अपने पास से आइडिया के तौर पे कह लें, फार्मूले के तौर पे कह लें या तजर्बे के तौर पे कह लें, ये 2 चीज़ें हमने खुद से करनी होती हैं, यानी शलवार की चौड़ाई और शलवार का आसन। 2 चीज़ें पहले से मालूम होती हैं, लंबाई और पांचा। 2 चीज़ें हमने खुद से निकालनी होती हैं, शलवार की चौड़ाई और आसन। अच्छा, अब शलवार की चौड़ाई निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत दफ़ा मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। देखें, शलवारें जो है वो 4 किस्म की तकरीबन बनाई या पहनी जाती हैं। पता नहीं बाकी लोग बनाते या पहनते हैं या इसको क्या समझते हैं। बहरहाल यह है कि मैं अपने कस्टमर्स के लिए 4 किस्म की शलवारें जो हैं वो बना रहा हूँ। इसमें ये होती है कि एक फिटिंग वाली शलवार होती है। जिस बंदे ने कमीज फिटिंग में पहनी होगी, जाहिर बात है उसने शलवार भी फिटिंग में पहनी है। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर वो शलवार कमीज फिटिंग में पहनेगा, शलवार उसको ज़्यादा खुली आप बनाकर देंगे, तो जब वो नाड़ा बांधते हैं, गैदर्स बन जाते हैं, कपड़ा आगे गट्ठा हो जाता है पेट वाली जगह पे, नाफ के नीचे, तो वो बुरा लगता है। इस वजह से वो शलवार की चौड़ाई कम रखाते हैं, तो यही इसकी रीज़न होती है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप अगर आगे लेकर चलें, यानी मैं आपको यूं बताऊं कि शलवार जो है वो 4 किस्म की होती है। पहला ये है कि आपकी शलवार की जितनी भी लंबाई होगी उसको आपने अगर 2 पे तकसीम कर लें तो आपकी शलवार फिटिंग वाली बनेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर 36 इंच शलवार है, एक आध 2 मिसालें दूंगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। 36 इंच या 36 अगर हमारी शलवार है तो हमने फिटिंग वाली बनानी है, तो उसको हमने 2 पे तकसीम करना है, तो 18 इंच चौड़ाई हम रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हमने 36 इंच शलवार है और नॉर्मल फिटिंग में बनानी है तो 18 के बजाय यानी दो पे तकसीम करेंगे 36 को, 18 जवाब आएगा, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 19 इंच हम इसकी चौड़ाई रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हमने थोड़ी सी किसी को लूज बनाकर देनी है शलवार, तो 36 को 2 पे तकसीम करेंगे, 18 जवाब आएगा और इसमें हम 2 इंच मजीद प्लस कर लेंगे, ये टोटल हो जाएगा 20 इंच। ठीक है। और अगर किसी को खुली डुली शलवार हमने बनाकर देनी है तो 36 इंच शलवार है, 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा हमारा 18 इंच, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। यानी 36 इंच शलवार हो, फिटिंग में हो तो 18 इंच चौड़ाई होगी, नॉर्मल फिटिंग में हो तो 19 इंच चौड़ाई होगी, नॉर्मल लूजिंग हो तो 20 इंच चौड़ाई हो जाएगी, और खुली डुली शलवार बनाएंगे तो इसकी शलवार की चौड़ाई हमारी आ जाएगी 21 इंच। इसी तरह यही सारे फार्मूले आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यह होता है कि 30 इंच से अगर आपका साइज छोटा होता है शलवार का, यानी वो बच्चों का साइज शुमार होता है, 30 इंच से अगर छोटा साइज है तो उसमें आप फुल फिटिंग वाली शलवार ना बनाएं और फुल लूजिंग वाली भी शलवार ना बनाएं। दरमियानी जो 2 कंडीशन है, मिसाल के तौर पर अगर शलवार की लंबाई है 24 इंच, तो 24 का आधा बनता है 12 इंच। आप 12 इंच चौड़ाई ना रखें, क्योंकि बच्चों को शलवार थोड़ी सी खुली ही बनाकर दें तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर 24 इंच चौड़ाई है, 24 इंच लंबाई है शलवार की बच्चे की, तो 24 का आधा बनता है 12।
12 में आप 1 इंच प्लस करें 13 इंच चौड़ाई रख लें, या 2 इंच प्लस करके 14 इंच चौड़ाई रख लें, ठीक है। इसी तरह किसी बुजुर्ग का अगर आप बना रहे हैं, किसी एजिड बंदे का बना रहे हैं, उन्हें भी फिटिंग वाली शलवार नहीं बना कर देनी है आपने, उन्हें भी खुली डुली शलवार चाहिए होती है। उन्हें फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग पे ना लेकर आए, बल्कि जिस तरह ये 36 शलवार है, बुजुर्ग बंदा है, कोई 40-45 साल 50 साल की उम्र है जिनकी, उनके लिए अगर आप बना रहे हैं तो 36 इंच अगर उनकी शलवार आ रही है तो 36 को 2 पे तकसीम करें, 18 आएगा, 18 में आप 3 इंच प्लस करके 21 इंच आप चौड़ाई रख लें। ये गुड्डी कार्ड शलवार के लिए आपको मैंने फार्मूला दिया है। अब इसी को आगे लेकर चलें कलीदार शलवार की तरफ। तो कलीदार शलवार में जितनी भी आप गुड्डी कार्ड में रखेंगे उसमें आपने मजीद 2 इंच जमा कर लेना है। यानी अभी मैंने आपको बताया, अगर फर्ज कर लें 36 इंच शलवार है, किसी नौजवान बंदे के बना रहे हैं और फिटिंग नॉर्मल फिटिंग में या फिटिंग में बना रहे हैं, फिटिंग में अगर बना रहे हैं तो 36 का आधा बनता है 18, और ये गुड्डी कार्ड में 18 इंच चौड़ाई आ जाएगी। तो अगर आपने कलीदार बनानी है तो 2 इंच मजीद इसमें जमा कर लेंगे। ये टोटल आपने 20 इंच चौड़ाई टोटल तैयार करनी है, यानी कटिंग के दौरान। उसकी रीजन ये होती है कि जब हम पल्ले बनाते हैं तो पल्लों की 4 सिलाइयां, यानी आधी इंच की 4 सिलाइयां चली जाती हैं, वो 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा चला जाता है, वो 2 इंच हमने चौड़ाई में ऐड करना होता है। अच्छा, गुड्डी कार्ड की तो आपको समझ आ गया। मैं यहाँ पे ये मेरे पास जो जिस बंदे की शलवार है, इनकी शलवार की लंबाई है 40 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने साइज लिया है लंबाई में, ये है मेरे पास 43 इंच, 2-3 सूत्र ऊपर है क्योंकि वो प्रेस लगाई है तो कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो ये टोटल हो गया 43 इंच, ठीक है। 40 इंच तैयार करनी है तो 43 इंच हम कटिंग करेंगे। जितनी भी आप शलवार जो भी साइज होगा, जब भी आप कटिंग करेंगे तो 3 इंच कम से कम आप एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें आपका नेफा कवर होगा, और पांचों की जब पट्टियां बुकरम लगाएंगे तो आधी इंच कपड़ा जो है वो बुकरम के ऊपर फोल्ड होगा। बाकी अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो यहाँ पे आप 2 इंच मजीद और आगे ले जा सकते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें। यानी यहाँ पे देखें, अगर ये 40 इंच शलवार तैयार करनी है तो ये 43 यहाँ पे मैंने लिया है। अगर ये कपड़ा ज्यादा होता तो इसको मैं 45 कर देता, और पांचों की पट्टियां जो हैं वो भी इसी के साथ ऐड हो जाती, हमें अलग से लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अलावा फिर आगे चलते हैं हम आसन की तरफ। आसन अगर शलवार की लंबाई 30 इंच से नीचे है तो शलवार की लंबाई को आपने 2 पे तकसीम करना है और 2 इंच जमा करना है। मिसाल के तौर पर शलवार की लंबाई आ जाती है आपकी 26 इंच, 26, तो 26 का आधा बनता है 13, 2 इंच जमा करें तो 15 इंच आप आसन रखेंगे अगर 26 इंच लंबाई है शलवार की। तो अगर शलवार की लंबाई आपकी होती है 30 इंच से लेकर, यानी 30 से ज्यादा हो जाती है 31 से लेकर 40 तक, 31 से 40 तक अगर आपके शलवार की लंबाई है तो आपने शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम कर लेना है। यानी अगर 34 इंच शलवार है, 34 का आधा बनता है 17, 34 इंच शलवार के लिए 17 इंच आप आसन रखेंगे, 36 के लिए 18, 38 के लिए 19, और 40 इंच शलवार के लिए 20 इंच। अगर 40 इंच से ज्यादा शलवार हो जाती है, बड़े कद वाले भी लोग आते हैं, जिस तरह ये 40 शलवार है, इससे भी लंबी शलवारें आ जाती हैं तो साइज बड़े आ जाते हैं। तो अगर किसी बड़े बंदे का बना रहे हैं, यानी लंबाई की बात कर रहा हूँ, कद में अगर बंदा ज्यादा है, उसकी लंबाई है अगर 42, 43, 44, इस तरह की अगर शलवार का साइज है तो आप आसन ज्यादा आपने 21 इंच रखना है, 21 इंच से ज्यादा आपने आसन नहीं रखना। पहली बात यह है कि वो 20 इंच ही काफी होगा, लेकिन अगर आप कोई बंदा शिकायत करे, कोई मसला बने तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं। बाकी जरूरत के मुताबिक इसमें मजीद भी तब्दीली की जा सकती है। तो यहाँ पे हम अभी तक हमने जो चीजें सीखी हैं, गुड्डी कार्ड शलवार की चौड़ाई, कलीदार शलवार की चौड़ाई, शलवार की लंबाई, और इसके अलावा हम आसन भी सीख चुके हैं। आसन को मैं फिर दोहरा देता हूँ, 30 इंच से नीचे लंबाई हो तो शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है आपने और 2 इंच जमा करना है। अच्छा, ये वो लंबाइयां हैं जो हमने एक्चुअल तैयार करनी है। अब 26 इंच तैयार करनी है अगर शलवार, तो 26 को हाफ करेंगे, ये नहीं कि वो 26 में 3 इंच जमा करके फिर उसको आप हाफ करें, वो नहीं होगा। जो एक्चुअल लंबाई होगी, असल जो लंबाई हमने तैयार करके देनी है गाहक को, उसको आपने 2 पे तकसीम करना है और बाकी जितनी भी लूजिंग आपने डालनी है, जो मैंने तरीका आपको बताया है। अच्छा, अब आसन भी हमारा क्लियर हो गया है और शलवार की हमारी जो है चौड़ाइयाँ भी क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे मैं आपको इस बंदे का जो है वो साइज कटिंग करने लगा हूँ, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब 40 इंच की इनकी शलवार की लंबाई हमने तैयार करनी है, तो 43 इंच मैंने इसको कटिंग किया हुआ है। बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अच्छा, अब 40 का आधा बनता है हमारे पास 20 इंच। अगर ये इनकी क्योंकि उम्र तकरीबन कोई 50 के करीब है, कद इनका काफी लंबा है लेकिन स्लिम से है, तो अगर ये नौजवान बंदे होते हैं तो इनका अगर फिटिंग में हम शलवार बना रहे होते हैं तो 20 इंच आसन चौड़ाई रख लेते, ठीक है। अगर ये नॉर्मल लूजिंग मानते हैं तो हम इन्हें 21 इंच जो है वो चौड़ाई इसकी कटिंग करते हैं शलवार की।
अब इनका यह है कि इन्हें फुल लूजिंग में चाहिए, क्योंकि एज इनकी ज्यादा हो गई है। कद बेशक लंबा है, स्लिम से है, लेकिन एज के हिसाब से उन्हें खुला डुला कपड़ा चाहिए। तो 40 का आधा बनता है 20 इंच, और 20 इंच में हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी नॉर्मल लूजिंग में इन्हें शलवार हम बना कर देंगे। ये टोटल हम 22 इंच इनकी चौड़ाई लेंगे। अगर ये बहुत और ज्यादा खुली मांगेंगे तो हम इन्हें फाइनल जो है वो 23 इंच चौड़ाई करके देंगे गुड्डी काट शलवार के लिए। अब 23 इंच से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। 23 इंच से ज्यादा अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा खुली शलवार हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी आधी इंच की 2 सिलाइयां जाएंगी, बाकी सारा कपड़ा आपकी शलवार की चौड़ाई में इस्तेमाल होगा। फिर से समझ लें, 40 इंच इनकी शलवार है। अगर इनको हम फिटिंग में बनाकर देते तो 20 इंच इनकी जो है वो चौड़ाई रखते। अगर नॉर्मल फिटिंग होती तो 21 इंच। अगर हम इस तरह जो अभी बना रहे हैं नॉर्मल लूजिंग में 22 इंच चौड़ाई कटिंग करेंगे, और जो अगर फुल लूजिंग ये मांगते तो 23 इंच हम इसे रख लेते। ठीक हो गया। इसी तरह यही सारे निशान जो भी आप चौड़ाई रखेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने इनकी चौड़ाई 22 इंच फाइनल करनी है, तो यहाँ पे भी आप 22 इंच का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आसन पे चले जाएंगे। अब इनकी लंबाई है शलवार की 40 का आधा बनता है 20 इंच। ये 20 इंच यहाँ पे इनका आसन हो गया है। अब यहाँ पे पांचा जो है, पांचा इनका है 8 इंच पांचा है, तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे ये निशान लगा देंगे। ये गुड्डी काट शलवार का मैं आपको एक नक्शा बनाकर दे रहा हूं, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे कलीदार शलवार की तरफ और बंद सिलाइयों की शलवार की तरफ। ये हो गया है हमारा, यहाँ तक चौड़ाई इनकी फाइनल हो गई है। अब यहाँ से हमने इंची टेप को तिरछा रखना है। जितनी भी लंबाई होगी जरूरत के मुताबिक आप 2 इंच से लेकर 3 इंच तक इस तरह इंची टेप को इस तरह तिरछा रख लें। ये एक आइडिया सा होगा। यहाँ से आपने इसको थोड़ी सी गुलाई देनी है। गुलाई देने के बाद अगर आपके पास ये पेंट कर्व होता है या ये शेप स्केल जो होता है ये मौजूद है, तो इसकी मदद से आप ये लाइन कंप्लीट कर लें। बाकी एंड पे जब पांचे वगैरह आप बना लेते हैं तो मजीद इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने बड़े साइज के लिए 2.25 इंच पे निशान लगा देना है, ताकि आपका नेफा बिल्कुल बराबर रहे। ये कट यहाँ पे लगाएंगे, जब मैं कटिंग करूंगा तो आपको बता दूंगा। तो छोटे साइज के लिए ये 2.25 तक कर लें, ठीक है। ये हमारी गुड्डी काट शलवार हो गई है। अब मिसाल के तौर पर हमने यहीं पे कलीदार शलवार बनानी है। इसी कपड़े में से आप कलीदार शलवार भी बना सकते हैं और बंद सिलाइयों वाली शलवार भी बना सकते हैं। उसका तरीका यह है, आपने क्या काम करना है, 40 इंच इनकी लंबाई है, नॉर्मल लूजिंग में बनानी है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। पांचा इनका है 8 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और नीचे भी हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे यहाँ पे ये 7 इंच के हमारे पास चौड़ाई में 2 पल्ले आ जाएंगे, ठीक है। मैं सेंटर में निशान इसलिए नहीं लगा रहा कि वाइट कपड़ा है, बाद में ये मसला करेगा। इन दोनों निशानों को आपने आपस में मिला लेना है, ठीक है, और इसको कटिंग कर लेना है। ये आपके 2 पल्ले बन जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 इंच चौड़ाई में आपके 2 पल्ले निकल आएंगे। अच्छा, ये 7 इंच का आपने पांचे का निशान लगाया है। अब जो आपने चौड़ाई रखनी है, अब गुड्डी काट शलवार थी तो हमने चौड़ाई इसकी ली है 22 इंच। अगर हम यहाँ पे कलीदार शलवार बना रहे होते तो ये 7 इंच पांचा निकल गया है हमारा, ठीक है, पल्ला निकल गया है। अब नॉर्मल इनकी गुड्डी काट में हम 22 इंच चौड़ाई रख रहे थे, अब यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 24 कर लेंगे, या कम अज कम हम 1 इंच जरूर एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल हम 23 इंच पे इसे रख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 इंच अगर यहाँ से निकाल दिया जाए क्या कहते हैं पल्लों का, तो बाकी हमारे पास बचता है 13 7 20 और 3 13 3 16, तकरीबन 16 इंच हमारे पास यहाँ पे कली इसकी पड़ेगी। अगर हमने कलीदार शलवार बनानी है तो तकरीबन 16 इंच हमारी कली इसमें बनेगी और 7 इंच का पल्ला हमारे पास आएगा। यानी जितना भी आपका पांचा होगा उसमें से आपने 1 इंच माइनस करके अपने पल्ले की चौड़ाई रखनी है। अगर 9 इंच पांचा है तो यहाँ पे पल्ले की चौड़ाई 8 इंच आएगी, 10 इंच पांचा है तो 9 इंच चौड़ाई आएगी। अब इनका पांचा 8 है तो यहाँ पे मैंने 7 इंच चौड़ाई ली है, ठीक हो गया। अब पांचों की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे देखें गुड्डी काट शलवार के लिए यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है, 8 इंच पांचा है तो 9 पे निशान लगाया था। अब अगर कलीदार शलवार है तो यहाँ पे 7 इंच पे ये निशान लग गया। आगे इससे आगे आपने 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच तकरीबन आप एक्स्ट्रा ले लें। 7 इंच ये है, 8 इंच पांचा आपने तैयार करना है, तो आप यहाँ पे 10 इंच पे जो है वो मार्क लगाकर अपनी यहाँ से जो है चौड़ाई कली की रखेंगे, ठीक है। तो ये यहीं से अगर आप कलीदार शलवार बनाना चाहते हैं तो इसका ये तरीका होगा। अब एक और इसमें शलवार होती है बंद सिलाइयों वाली। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने शलवार की चौड़ाई में ज्यादा आप आधी इंच का इजाफा कर लें, ठीक है, क्योंकि वो एक पैर की सिलाई लगती है। उसमें ये करना है कि आपने एक कट यहाँ पे लगाना है। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। फर्ज कर लें आपने बंद सिलाइयों वाली शलवार बनानी है, ये एक कट आपका लग गया है, एक कट आपका इस जगह पे आ गया है, ठीक है। अब जब आप सिलाई करेंगे ना तो इस कट को यहाँ से पकड़ेंगे, दूसरे कट को यहाँ से पकड़ेंगे। यहाँ पे जो आपका ये वाली जगह बनेगी, यहाँ आपका एक पैर का
एक पैर की सिलाई लगेगी। अच्छा, जब आप कोई कस्टमर पहनेगा या जब आप प्रेस लगा रहे होंगे तो आपको यूं महसूस होगा कि आपने 6 सिलाइयों वाली शलवार बनाई है दरम्यान में से कटिंग करके। हालांकि वो दरम्यान में से कटिंग नहीं होती, वो सबसे बेस्ट शलवार है। कोई भी कभी भी कोई गाहक उसमें कुछ शिकायत नहीं करेगा। एक तो ओवरलॉक कराने की उसे जरूरत नहीं है, दूसरा वो मजबूत चीज बनती है, तीसरा आपके लिए सहूलत है कि जस्ट आप दोनों कट को मैच करें और अपने सिलाइयां लगा लें। बाहर से ये महसूस होगा कि वो आपने 6 सिलाइयों वाली शलवार बनाई है, हालांकि आपने गुड्डी कट शलवार को वो 6 सिलाइयों में कन्वर्ट किया होगा। तो बाकी अगर मजीद इसमें अगर आपने कुछ सवाल करना है तो आप बेशक कमेंट कर दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ कोशिश की थी, जो कुछ मेरे माइंड में आया वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। मेजर चीज़ें इसमें यह थी कि चौड़ाई और आसन। चौड़ाई का मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि मेरी आदत है कि वीडियो को थोड़ा सा जो है वो जब तक तसल्ली ना कर लूँ तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो शलवार की चौड़ाई के बारे में ये है कि जितनी भी आपकी शलवार की लंबाई होगी उसको आपने 2 पे तकसीम करना है अगर आपने फिटिंग वाली शलवार बनानी है तो। अगर नॉर्मल फिटिंग में बनानी है तो 1 इंच मजीद ऐड कर लें। अगर आपने नॉर्मल लूजिंग में बनाना है तो 2 इंच ऐड कर लें, और अगर आपने फुल लूजिंग में बनानी है तो 3 इंच ऐड कर लें। 30 इंच से नीचे शलवार को आप फुल फिटिंग में ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, फुल लूजिंग में भी ना बनाएं, दरमियानी कंडीशन रखें। यानी आप उसे नॉर्मल फिटिंग और नॉर्मल लूजिंग में बनाएं। और एजिड बंदों के लिए, बुजुर्ग बंदों के लिए भी आप फुल फिटिंग में या नॉर्मल फिटिंग में शलवार ना बनाएं, उन्हें नॉर्मल लूजिंग या फुल लूजिंग में शलवार बना कर दें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी इस कावश को पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज।